प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में जो सबसे अति फलदायक, अति फल देने वाली छठी माता का व्रत की जाती है, वही मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक साहूकार रहते थे और एक साहूकारिन रहती थी। तो साहूकार और साहूकारिन में दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। साहूकारिन जो थी भगवान के पुजारी थी। कार्तिक मास में पूरे कार्तिक स्नान करती थी, गंगा जी जाकर, यानी नदी जाकर। दीदी नदी जाती थी और नदी जाकर स्नान करती थी। यदि साहूकारिन का तबीयत खराब हो जाता था तो पीतल में के कठौती में जल भर के और गंगा जल डाल के, दूध डाल के और स्नान करती थी और भगवान के भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी, सूर्य मंदिर जाती थी, विष्णु भगवान का पूजा करती थी, लक्ष्मी माता का पूजा करती थी, सुबह सुबह परतकाली करती थी। और जब शुक्ल पक्ष आता था दीदी, तो नियम अनुसार 4 दिन के छठी माता के व्रत रखती थी। जब चौथ दिन आ जाता था, चतुर्थी, तो नहाई खाई करती थी बड़े प्रेम से, और नहाई खाई करके लोहंडा करती थी, माता छठी का अर्घ देती थी और सुबह वाला अर्घ देकर तब व्रत खोलती थी और पूरे महीना बड़े नियम से व्रत करती थी। तो दीदी एक बार जब वो साहूकारी शुरू व्रत की, तो उसके पति जो थे, कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम व्रत करेंगे, छठी माता का व्रत रखेंगे। उसके पति कहने लगे कि तू व्रत करेगी तो इतना पैसा कहां से आएगा? अरे तुम्हारा ब्याह का तो 3 वर्ष 4 वर्ष हो गया है। साहूकार का ब्याह का 3-4 वर्ष हो गया था, लेकिन तू एक भी बच्चे का जन्म नहीं दी हो। अपने आप के पुजारी कहती हो और व्रत करने से क्या तुम्हारा संतान हो जाएगा? नहीं, हम व्रत करने के लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे, कोई आज्ञा नहीं देंगे। साहूकारिन जो थी दीदी, साहूकारिन भगवान सूर्य देव के मंदिर जाकर अपना आंसू से भगवान का चरण पखार दी और चरण पखार के अपना ज्ञान का ज्योत जला दी कि हे भगवान, हम व्रत तो जरूरी करेंगे, मेरे पति मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपका व्रत नहीं छोड़ेंगे। मेरा सौभाग्य अमर रख दीजिए, अमर करिए, मेरा मांग में सिंदूर भरा रहे। ओ घर आई दीदी, घर आकर चतुर्थी के दिन, चौथ के दिन जाके नियम धर्म से स्नान की। जो भी उसके घर में भोजन था वो नियम से भोजन बनाई और भोजन बनाकर अपने सास का, जमाई, ससुर का, पति का, सबको भोजन कराई। और लोहंडा के दिन दीदी शाम का समय में भगवान के भोग लगाने के लिए खीर बनाई। दूध में मिश्री डालकर दीदी खीर बनाई और भगवान का भोग लगा दी। भगवान इसका भोग को स्वीकार कर लिए। इसके पति जो थे कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। साहूकारिन ने क्या की कि एक लोटे में जल भर के पान फूल उसमें लेकर, थोड़ी सी धूप दीप लेकर और जाके नदी में खड़ा हो गई स्नान करके। हे छठी माता, आपका महिमा अपरंपार है। छठी मैया हो नरेश हैया,
हम बरतिया कैलीना छठी मैया हो नारे सहैया। हमें बरतिया कैलीना छठी मैया हाथ पान फुलावा। हम अरगिया देलीना छठी मैया लोटे जल पनिया। हम खाड़ भैलीना छठी मैया धूप दीप घटिया। हम जलाई देलीना छठी मैया धूप दीप घटिया। हम जलाई देलीना छठी मैया छत पाना फुलावा। कोसिया भराई देलीना। भगवान से आराधना करी कि हे भगवान, हम पान फूल लेकर खड़ी हो गए हैं, हम जल लेकर खड़ी हो गए हैं। मेरे पति नाराज हैं, लेकिन आज नाराज हैं, कल का नाराज नहीं रहेंगे। उसके पति नहीं तो प्रसादी खाए और नहीं तो उसके साथ गंगा के घाट पर गए। बेचारी साहूकारीन अकेले व्रत की, उसके सास ससुर कोई नहीं, सब बांझन करके और उसे ठुकरा दिए। उसका व्रत में कोई नहीं गए। दीदी धीरे धीरे समय बीता, ये व्रत खोल दी, सप्तमी का दिन व्रत तोड़ी और धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते दीदी 4 से 6 महीना हुआ और साहूकारीन गर्भवती रह गई। जब साहूकारीन गर्भवती रह गई, 1 मास बीता तो किसी से नहीं बताई, 2 मास बीता तो किसी से नहीं बताई, 3 मास बीता किसी से नहीं बताई, 4 मास भी बीता तो नहीं बताई। 5वां मास में उसका सास कहती है कि लगता है मेरा बहू खा पी कर मोटी हो गई है। अपने बहू से कहती है कि एक बच्चे का तो जन्म नहीं दिया, खा पी कर मेरे घराने में मोटी हो गई हो, अब तुम्हें हम इस घर से निकाल देंगे। साहूकारीन बोली, हाँ माँ जी, सच बात है, मुझे निकाल दीजिए, मैं सच में खा पी कर मोटी हो गई हूं। हाँ, पड़ोसन कहने लगे कि आपको दिखता नहीं है, आपके बहू जो है वो मां बनने वाली है। क्या आपके मोटे पर्दे लग गए हैं आंख में? आपकी बहू मां बनने वाली है। राजा को कानों कान जानकारी हुआ कि साहूकार को जानकारी हुआ कि मेरा पत्नी जो है मां बनने वाली है, तो जानकर बड़े खुश हो गए, अपने पत्नी से गले लगने गए कि तू मां बनने वाली हो, मुझसे बताई नहीं। साहूकारीन बोली, स्वामीनाथ आपको क्या बताते कि मैं मां बनने वाली हूं, मैं बताकर ही क्या करते, आप तो मुझे बांझन कह के बुलाते थे। किसी का देर से संतान होता है, किसी का तुरंत हो जाता है। मेरा ब्याह का तो 4 से 5 साल हुआ और आप मुझे बांझन कह के पुकारने लगे, ठोकर देने लगे। राजा साहब आपकी मां भी ताने मारने लगे, जहां तक के पड़ोसन ने मुझे हिम्मत दिए, लेकिन घर वालों ने तो ताने मार मार कर मेरा धजिया उड़ा दिए। राजा ने अपने गलती को माफी मांगे, साहूकार थे माफी मांगे, और साहूकारीन जो थी, साहूकारीन बोली कि ये सब छठ माता के महिमा से मेरा गोद भरा है। राजा साहब जो थे, राजा साहब बोले कि जब अबरी में छठ करेगी तब तुम्हारे साथ हम भी व्रत में साथ चलेंगे, सारा सामग्री ला कर देंगे। बेचारी साहूकारीन 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। साहूकार के अगल बगल पड़ोसन घर वाले सब खुश थे। धीरे धीरे साहूकारीन के गोद में वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब छठ का दिन आया तो फिर से 5 साल लगातार कष्टी ही व्रत की। साहूकारीन सिर्फ पान और फूल लेकर अर्घ दिया करती थी, लोटे में जल लेकर भगवान को अर्घ देती थी, धूप दीप जलाती थी। 5वां साल के बाद वो सूप लेकर भगवान को गंगा में जल में खड़ी होकर भगवान को अर्घ दी।
धीरे धीरे साहूकारिन के 4 पुत्र हो गए। जब 4 पुत्र हो गए तो साहूकारिन जो थी 4 बेटे की मां हो गई। सारा लोग हंसने लगे कि देखिए आप पे तो माता छठी कितना विराजमान हो गए, आपका तो 4 पुत्र हो गया। अब साहूकारिन अपने घर में हुक्म जताती और 4 बेटे का ब्याह कर दी, 4 बहू घर में आ गई। जो 4 बेटे और बहू साहूकारिन के आज्ञा के पालन करने लगे। जो भी साहूकारिन कहती थी चारों बेटा सुनते थे। जब साहूकारिन छठ किया करती थी तो चारों बेटे, बहू, पोता पोतियों, पौत्र, सब नाता नातिन सब घर भर गए उनका। साहूकारिन बड़ी खुश थी। व्रत करती थी तो सारे परिवार उसका गंगा के घाट पर जाया करते थे और सब मिलकर उसके हाथ पे जब सूप देते थे, दीप जलाते थे तो सब देखने वाले दंग रह जाते थे। अरे साहूकारिन व्रत किए हैं, उनके बेटे बहू कितने आज्ञाकारी हैं। देखो बुढ़ापे में भी वो व्रत रखती है, कार्तिक स्नान करती है, सूर्य भगवान के पूजा करती है, दान पुण्य करती है। इनका तो कोई कमी ही नहीं। भगवान का महिमा अपरंपार है। लोग कहते थे कि अरे साहूकारिन तो बेचारी एक अभागन की तरह, एक नौकरानी की तरह घर में रह रही थी। उसके सास और उसके पति, जेठ जेठानी सब बांझन कह के पुकारते थे। वो तो बेचारी कितने मुश्किल से अपने घर में रहती थी। धीरे धीरे समय बीतते आया दीदी। एक बार साहूकारिन अचानक बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो बिस्तर पे गिर गई। जब बिस्तर पे गिर गई तो अपने बेटा और बहू से बोली, बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब लगता है कि भगवान के इच्छा अनुसार अब हम इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। चारों बेटे, बहुएं, पोता पोतिया सब आंसू गिराने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप दम नहीं तोड़ सकते हैं, हम लोगों का छोड़कर भला कैसे जाएंगे। उनके पति भी रोने लगे, नहीं तुम नहीं जाएगी मुझे छोड़कर, भला मेरा सेवा कौन करेगा और मुझे कौन देखेगा। साहूकारिन बोली, हे स्वामीनाथ, आपका तो भला 4 बेटे, 4 बहुएं, पोता पोतिया से घर भरा है, आपका क्या कमी। ये बात कह के और साहूकारिन जो थी, साहूकारिन दम तोड़ दी। जब साहूकारिन दम तोड़ दी तो चारों बेटा लगातार 12 दिन घर में गरुड़ पुराण करवाए। 12 दिन गरुड़ उसको क्या किए, चारों बेटा मिलकर और नदी के अरार पर उसका शरीर को अग्नि संस्कार कर दिए। अग्नि संस्कार करके 12 दिन लगातार घर में गरुड़ पुराण करवाए। लोगों को अपने घर में भोजन करवाए, ब्राह्मण जिमाए, तरह तरह के भोजन बनाकर और भोजन करवाए। खूब धूमधाम से उनका क्रिया कर्मठ किए, कोई भी कमी नहीं रहे। दान पुण्य में भी कोई कमी नहीं रखे। चारों बेटा मिलकर बहुत दान पुण्य किए। बुढ़िया का आत्मा का शांति मिल गया। जो साहूकारिन थी उसका आत्मा का शांति मिल गया। वो भगवान के पास जाकर भी 7 द्वार खुला था, 7 द्वार लांघते पार हो गई और 33 करोड़ देवता में मिल गई। उसका प्राण जो था, प्राण पखेरु 33 करोड़ देवता में जाकर मिल गई। वहां 33 करोड़ देवता में से पूछने लगे साहूकारिन से कि तू कौन ऐसा व्रत की थी जो तुम्हें 7 द्वार खुला मिला और यहाँ तू देवी देवताओं में मिल गई हो। साहूकारिन बोली, देखो सबसे पहले मैं जब 7 साल के थी तब से कार्तिक मास स्नान किया करती थी, तुलसी में जल डालती थी, तुलसी में दीप जलाती थी और शुक्ल पक्ष चौथ के दिन बड़े नियम धर्म से स्नान करके 5वीं का दिन मैं उपवास रह के
और भगवान का व्रत रखती थी। छठी का दिन माता छठी का अर्घ दिया करती थी। सप्तमी के दिन भी अर्घ देकर व्रत खोलती थी। माता छठी का कृपा से मेरा 4 पुत्र हुआ और चारों पुत्र मेरे कहने अनुसार सारी कार्य करता था। चारों बहुएं भी मेरा कोई काम अनसुनी नहीं करती थी, सारी काम मेरे आज्ञा ही अनुसार किया करती थी। मैंने चारों पुत्र को कह रखा था कि देखो बेटा, जब मेरा मृत्यु होगा तो 12 दिन लगातार मेरे घर में गरुड़ पुराण करवा देना। और मेरा बेटा ने वैसा ही किया। मेरा अग्नि संस्कार करके लाव घर में गरुड़ पुराण करवाने लगा और ब्राह्मणों को दान देने में मेरा बेटा कोई कमी नहीं किया। और मेरा बेटा लोगों का अच्छे अच्छे घर में भोजन करवाया, दान दिया। मैं वहां से जब यहाँ स्वर्गलोक आया तो 7 द्वार मुझे खुला मिला और 13वें दिन मैं यहाँ स्वर्गलोक आ गए। और जब स्वर्गलोक आ गए 7 द्वार मुझे खुला मिला। मैं 7 द्वार लांग के और 33 करोड़ देवता में मिल गई हूं। ऐसा बात सुनकर 33 करोड़ का देवता मन मोहित हो गए और सब साथ में एक जगह रहने लगे। अब यहां क्या होता है, जो साहूकार थे, साहूकार का जब तक शरीर में ताकत था, जब तक वो ताकतवर काम किए, साहूकार का पत्नी का स्वर्गवास मिला, 33 करोड़ देवता में मिल गई। और यहां पति जो थे, जब तक उनके शरीर में ताकत था, जब तक काम किए, जब वो थक गए तो अचानक एक दिन बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए दीदी, तो बिस्तर पर गिर गए और उनका बिस्तर पे मलमूत्र होने लगा। और उनका चारों बेटा देखकर दूर से ही कहने लगे कि अरे ए बुढ़ा को कौन देखेगा, ए बुढ़ा को मैं देखने वाला नहीं हूं। बड़ा बेटा कहता है नहीं, इसका मैं देखने वाला नहीं हूं, मैं क्यों करूं। इस बुढ़े ने तो मेरे माता को बांझन कह के और मारपीट किया करते थे। दूसरा बेटा भी सेवा करने को तैयार नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। बहुआ तो दूर से नाक मून मून के भाग जाने लगी और कहने लगी कि भला जिसका पिता है वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें, हम भी नहीं करेंगे, मैं तो बहू हूं। पोता पोती हो, कोई नहीं नजदीक जाने लगा। जो साहूकार थे कभी राम का गुण नहीं गाए थे, भगवान का नाम नहीं लिए थे, कोई भगवान का नाम नहीं लिए थे, कोई पूजा पाठ अपने हाथ से नहीं किए थे। जब वो बिस्तर पे 3 से 4 दिन लगातार रह गए, उनका नजदीक कोई नहीं ठेका, तो साहूकार अपने पत्नी को याद करने लगे कि अरे तू तो जीवन संगनी थी और मेरा साथ छोड़कर तू चल गई, आज मेरा देखने वाला कोई नहीं है। बेटा बहू तुम में सब लिपट के तेरा सेवा किया और मेरे पास आज कोई नहीं आता है। अब मैं क्या करूं, मेरा तो 4 दिन बिस्तर पे लेटे हुआ हो गया, लेकिन मेरा सेवा कोई नहीं करता है। अब पत्नी को याद करने लगे। बेचारी साहूकारी ने जो थी 33 कोट देवता में उसका प्राण पखेरु मिल गया था। उसका आत्मा जो है दीदी, आत्मा तो अमर होती है। कोई भी कष्ट तो शरीर को होता है, जख्मी तो शरीर होता, आत्मा को नहीं होता है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो बिल्कुल निकल जाता है। यानी शरीर में तकलीफ हुआ तो शरीर का दुख होता है, आत्मा तो अमर होती है। आत्मा जो है वहां कलटने लगा, तड़पने लगा और भगवान विष्णु के पास जाके कहता है उसका आत्मा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं,
मेरे जो पति हैं तो मैं तो उनका साथ छोड़कर पहले आ गई हूं, लेकिन मेरे पति बिस्तर पे तड़प रहे हैं, बिलट रहे हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं है। आखिर मेरे पति जो है कौन सा ऐसा कर्तव्य किए हैं जो वही पुत्र मेरा हाथ के हथेलियों पे रखा और वही पुत्र पिता के पास कोई नजदीक नहीं जा रहा है। विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे सती, तू नहीं जानती हो, माया के बाजार से भी हटकर माया में क्यों मिलना चाहती हो? तुम्हारा पति पिछले जन्म में एक कुकर्मी था, एक हत्यारा था, दूसरे को मार पीट किया करता था, दूसरे को, बहू बेटियों को, प्रतिष्ठा को बर्बाद किया करता था, किसी को भी घर में चोरी लवारी करता था, खून खराबा किया करता था। उसी का पाप उसको लग रहा है। यदि इस जन्म में नहीं भुगतेगा तो फिर से पिछला जन्म में, अगला जन्म में उसे भुगतना पड़ेगा। पिछला जन्म के कर्म उसे फिर से अबरी में भुगतना पड़ेगा। अब पत्नी कहती है कि हे महाराज, कम से कम उन्हें कोई तो सेवा करने वाला होता। विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा भक्ति किया हुआ जो है, तो मैं स्वयं जाकर उसको सेवा कर देंगे और उसका भोजन करा देंगे, क्योंकि तुम्हारा आत्मा को तड़पते हुए नहीं देख सकते। तू सती हो। माता छठी जो है, छठी विष्णु के आज्ञा दिए कि आप जाइए और इसका पति का सेवा कर दीजिए। विष्णु भगवान एक सुंदर सा बालक बन के 12 से 15 साल के उम्र के अपना रूप धारण कर लिए और भोजन लेकर, कपड़े लेकर उस साहूकार के पास गए और साहूकार के जाकर स्नान करवाए, स्नान कराकर भोजन करवाए, कपड़े चेंज करवा के उनका कपड़े धोकर, उनका खटिया मचिया सब धोकर वहां से चल आए। जब 4 से 8 दिन लगातार इन्होंने सेवा किए तो साहूकार कहते हैं कि आप कौन हैं और मेरा सेवा इतना क्यों कर रहे हैं? मेरा 4 बेटा है, लेकिन मैं तो किसी को, मेरा तो साथ कोई नहीं आया, मेरा पास कोई नहीं आया, और आपके साथ तो मैं कोई अच्छा नहीं किया। मैंने 4 बेटे का जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, कपड़ा दुनियादारी सब कुछ किया, लेकिन आज मेरा पास आने को लिए वो लोग तैयार नहीं है। और आप मेरे साथ इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? मेरे मल मूत्र किया हुआ सब साफ कर रहे हैं। और मैंने क्या किया कर्तव्य इतना गलत जो मेरे साथ इतना अनर्थ हो रहा है? ये बात सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं कि हे भाई, तुम नहीं जानते हो, मैं क्या बताऊं? पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारा यह दशा है। तुम्हारा पत्नी जो थी एक सती थी, उसी के किया धरा मैं तुम्हारे साथ एक कर रहा हूं, तुम्हारा मल मूत्र सब सफा कर रहा हूं। उसी का सतीव्रता के कारण, पतिव्रता के कारण उसका प्राण निकल जाने के बाद भी उन्होंने ही भेजा है तुम्हारा सेवा करने के लिए, और मैं उसी का किया धरा तुम्हारे पास आया हूं। साहूकार कहने लगे कि कौन है आप? तो मैं विष्णु हूं। तूने अपने पत्नी को बहुत बड़ा अपमान किया था। तुम्हारा पत्नी व्रत किया था, छठ व्रत, तो तूने प्रसादी नहीं खाया था। अपने पत्नी को लात से मारा था। तुम्हारा पत्नी व्रत में थी, उसका घोर अपमान तूने किया था। अकेले जाकर, कोई भी जो व्रत करती है अकेले नहीं जाती है, वो अकेले गंगा के घाट पर जाके स्नान करके अकेले अर्घ देकर आई थी, लेकिन तुम्हारा घर से कोई नहीं गया था, इसीलिए तुम्हारा ये दशा है।
और कभी भी तूने भगवान का पूजा पाठ नहीं किया, कोई भगवान का नाम नहीं लिया। वो साहूकार कहने लगे कि थोड़ा सा ज्ञान हमको दे दीजिए भगवान, वो जाप कर लेंगे, मेरा पाप कुछ तो कम होगा। विष्णु भगवान कहने लगे कि जब चारोपन बीत गया है तो अब क्या करोगे जाप? कहने लगे नहीं, कुछ जपेंगे। भगवान कहने लगे कि हरि विष्णु बोलो, तुम्हारा पाप कटेगा। कहने लगे कि महाराज तो मेरा पाप कम हो जाता तो अच्छा था। कहने लगे कि नहीं, आपका पाप नहीं कम हो सकता है, क्योंकि इस बार यदि पाप कम जाएगा तो पिछला जन्म अभी अगला जन्म लोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और तू एक हत्यारा और पापी था, दूसरा का खून खराबा करके चोरी डकैती करके घर में लाता था, बच्चे का प्रतिपाल करता था पिछला जन्म में, उसी का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, वही दंड तुम्हें मिल रहा है। ये बात सुनकर साहूकार भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, जितना भी कष्ट मुझे देना है वो इसी जन्म में दे दीजिए, अगली जन्म में मुझे कष्ट नहीं हो और एक इंसान बन के अब जीऊं, और जब मेरा अंतिम समय आए तो आपका दर्शन पालूं। विष्णु भगवान एन मस्तु बोल दिए। धीरे धीरे 6 महीने लगातार राजा, वो जो साहूकार थे, बिस्तर पर रह गए दीदी। 6 महीने बिस्तर पर रह जाने के बाद राजा के शरीर में जख्मी सा हो गया, सोए सोए उनका शरीर जख्मी सा हो गया। जब अंतिम दिन आया तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, आज तुम इस संसार को छोड़कर चले जाओगे। हे साहूकार, तुम्हारा अंतिम दिन है और लो मेरा दर्शन पालो। विष्णु, छठी, लक्ष्मी, पार्वती, महादेव वहां प्रकट हो गए, प्रकट होकर अपना दर्शन दे दिए साहूकार को, और साहूकार सबको दर्शन पाकर धन्य हो गए और सबको नमस्कार करके और कहने लगे कि जैसे मेरा पत्नी का 7वां दरबार खुला है, उसी तरह मेरा भी दरबार यदि खुल जाता तो हम भी 33 करोड़ देवता में मिल जाते। विष्णु भगवान कहने लगे कि ये तो संभव नहीं है, फिर इसी पृथ्वी में तुम्हें आना होगा, तुम यहीं आओगे और फिर से तुम मनुष्यों का रूप में जन्म लेकर और अपना जीवन बिताओगे। 33 करोड़ देवता में तुम नहीं मिल सकते हो। राजा ने स्वीकार लिए, राजा का साहूकार ने स्वीकार लिए और साहूकार का प्राण पखेरु उनके शरीर से निकल गया। और जब शरीर से निकल गया तो राजा के साहूकार के वहां सब रखा गया। सुबह में उसके बेटे देखते हैं कि अरे लगता है पिताजी आए हुए चिल्ला नहीं रहे हैं, लगता है कि बूढ़ा मर गया। अरे तो 6 महीने से तो इसका बिना भोजन के तो बच रहा था, इसका तो कोई नहीं भोजन देता था और नहीं उसके पास जाते थे, लगता है मर गया। अब चारों बेटे मिलकर उसका अग्नि संस्कार कर दिए, क्रिया कर्मठ कर दिए और क्रिया कर्मठ करके धन संपत्ति का चारों बेटा में बंटवारा कर लिए और चारों बेटा अपना जीवन में खुश रहने लगे। चारों बेटा जो थे दीदी, धन संपत्ति का सब कुछ का बंटवारा कर लिए और अपने जीवन में चारों खुश रहने लगे। साहूकार के जो चारों बहू थी, चारों बहू अपने सास का किया धरा छठ व्रत कार्तिक स्नान पूजा पाठ सब करती थी, लेकिन साहूकार का किया धरा के कारण कोई उसके नजदीक नहीं गए। तो लोग कहते हैं दीदी कि करनी का फल मिलता है, तो सच में करनी का फल मिलता है। जो ऐसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे बुरा पाएंगे। साहूकार का कर्म बुरा था तो बुरा मिला,
साहूकारीन अच्छा करती थी तो अच्छा मिला। लोग कहते हैं कि अरे उसका पत्नी का मृत्यु बड़ा अच्छा से हुआ था, देखो उसका पति है जो साल भर लगातार बिस्तर पे रह गया। बेचारी उसका जो पत्नी थी बुढ़ापे में खुटुर खुटुर काम किया करती थी, बड़ा चंचल शरीर था। ये सब कर्तव्य है, कर्तव्य का कमाई यही मिलता है, कहीं और नहीं। लोग नरक और स्वर्ग कहते हैं तो कहां, यही पृथ्वी पे है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, छठी मैया की जय।